हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने जा रही है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे जिनका हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी फ्रेजल वर्ब का यूज़ करने में दिक्कत होती है, उनका मतलब समझने में दिक्कत होती है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे हम इन फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज की अपनी पहली फ्रेजल वर्ब। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी पहली फ्रेजल वर्ब होगी गेट इनटू। सो फ्रेंड्स, गेट इनटू एक ऐसी फ्रेजल वर्ब है जिसकी काफ़ी सारी मीनिंग है, लेकिन यहाँ पर जो इसकी मीनिंग है इसे समझने से पहले हम इसे एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ पर ये कह रही है कि उसका देश की टॉप यूनिवर्सिटी में से एक में एडमिशन हो गया है। तो यहाँ पर ये अपनी छोटी बहन के बारे में किससे बता रही है? कह रही है कि उसका देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक में एडमिशन हो गया है। तो यहाँ पर जो बात चल रही है वो एडमिशन होने की बात चल रही है, यानी कि किसी कॉलेज ने किसी को एक्सेप्ट कर लिया। जब भी किसी कॉलेज में हमें एक्सेप्ट किया जाता है, यानी कि हम किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उसमें हमारा एडमिशन हो जाता है, तो इस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं गेट इनटू फ्रेजल वर्ब का। जैसे कि यहाँ पर ही कह रही है कि शी गोट इनटू वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन द कंट्री। शी गोट इनटू वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन द कंट्री, यानी उसका देश की टॉप यूनिवर्सिटी में से एक में एडमिशन हो गया है। शी गोट इनटू वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन द कंट्री। आगे इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर ही कह रही है कि टॉम निराश था कि वह हार्वर्ड में नहीं जा सका। तो हार्वर्ड एक यूनिवर्सिटी है, उसमें किसी का एडमिशन नहीं हो सका तो वो उदास था। तो उसके बारे में बता रही है कि टॉम वॉज डिसअपॉइंटेड, यानी कि टॉम निराश था। टॉम वॉज डिसअपॉइंटेड दैट ही कुडंट गेट इनटू हार्वर्ड। टॉम वॉज डिसअपॉइंटेड दैट ही कुडंट गेट इनटू हार्वर्ड, यानी टॉम निराश था कि वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं जा सका, यानी उसका एडमिशन नहीं हो सका। आगे कह रहा है कि जब मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ था, मेरे पिता ने मुझे किताब दी थी। तो यहाँ पर भी एडमिशन की बात चल रही है, यानी कॉलेज में जाने की बात चल रही है कि जब कॉलेज में मैं गया था, यानी जब मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ था तो मेरे पिता ने मुझे एक किताब दी थी। इसकी इंग्लिश होगी माई डैड गेव मी दिस बुक टू मी व्हेन आई गोट इनटू कॉलेज। माई डैड गेव दिस बुक टू मी व्हेन आई गोट इनटू कॉलेज, यानी जब मेरे कॉलेज में एडमिशन हुआ था, यानी जब मैं कॉलेज में गया था तो मेरे पिता ने मुझे एक किताब दी थी। गेट इनटू का हम इस सिचुएशन में भी यूज़ कर सकते हैं, मैं किसी से बहस में नहीं पढ़ना चाहती। तो इसको भी इंग्लिश में हम इस तरीके से बोलेंगे, आई डोंट वॉन्ट टू गेट इनटू एनी आर्ग्यूमेंट। आई डोंट वॉन्ट टू गेट इनटू एनी आर्ग्यूमेंट। तो इस तरीके से आर्ग्यूमेंट के लिए भी हम गेट इनटू फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। मैं किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहती, आई डोंट वॉन्ट टू गेट इनटू एनी आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब होगी फ्रेंड्स कीप अप विद। कीप अप विद का मतलब होता है साथ साथ चलना या बराबरी। इसको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझेंगे। यहाँ पर ये किसी से कह रही है कि तुम बहुत तेज चल रहे हो, मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। यहाँ पर कोई है जो बहुत तेज चल रहा है, ये उसके साथ साथ नहीं चल पा रही, यानी कि उसकी बराबरी नहीं कर पा रही। तो इसकी इंग्लिश होगी यू आर वॉकिंग टू फास्ट, यानी तुम बहुत तेज चल रहे हो। यू आर वॉकिंग टू फास्ट, आई कांट कीप अप विद यू, मैं तुम्हारे साथ साथ नहीं चल सकती, तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। यू आर वॉकिंग टू फास्ट, आई कांट कीप अप विद यू। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ही कह रही है कि मुझे उसकी बराबरी करने के लिए तेज चलना पड़ा, यानी कि उसके साथ साथ चलने के लिए मुझे तेज चलना पड़ा। इसकी इंग्लिश होगी आई हैड टू वॉक फास्ट टू कीप अप विद हिम। आई हैड टू वॉक फास्ट टू कीप अप विद हिम, यानी मुझे उसकी बराबरी करने के लिए बहुत तेज चलना पड़ा। कीप अप का हम बराबरी के लिए इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ही कह रहा है कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदलती है, इसकी बराबरी करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर ही कहना चाह रहा है कि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत तेज़ी से बदल रही है, हमें पता ही नहीं चलता कब कैसे बदल जाती है, हम उसकी बराबरी नहीं कर पा रहे, यानी कि हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ नहीं बदल पा रहे। तो जैसे कि यहाँ पर ही कह रहा है कि टेक्नोलॉजी चेंजेस सो फास्ट इट्स हार्ड टू कीप अप विद इट। टेक्नोलॉजी चेंजेस सो फास्ट इट्स हार्ड टू कीप अप विद इट, यानी टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदलती है, इसकी बराबरी करना बहुत मुश्किल होता है। आगे कह रहा है कि हम मुश्किल से ही मांग को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मांग कोई डिमांड है, जैसे कि इनकी कोई कंपनी है, इसमें कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत है, पब्लिक उसे बहुत ज़्यादा खरीदना चाहती है, लेकिन इनके पास इतना वो प्रोडक्ट है नहीं, यानी कि डिमांड को बराबरी नहीं कर पा रहे, जितनी डिमांड है उसकी बराबरी नहीं कर पा रहे। तो इस सिचुएशन में भी हम कीप अप विद का यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पर ही कह रहा है हम मुश्किल से ही मांग को पूरा कर सकते हैं, यानी कि मांग की बराबरी कर सकते हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी वी कैन बेयरली कीप अप विद डिमांड। वी कैन बेयरली कीप अप विद डिमांड, यानी कि हम मुश्किल से ही मांग को पूरा कर सकते हैं, यानी मांग की बराबरी कर सकते हैं। वी कैन बेयरली कीप अप विद
डिमांड। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है हमारी वो है कॉल बैक। कॉल बैक का मतलब होता है वापस कॉल करना, जैसे कि हम कहते हैं दोबारा कॉल करना है, वापस कॉल करना। जैसे कि यहाँ पर ही कह रही है उसने कहा था वो वापस कॉल करेगा लेकिन उसने नहीं की। तो किसी लड़के ने इससे पास्ट में कहा था कि मैं तुम्हें वापस कॉल करूंगा लेकिन उसने नहीं की, तो इसकी इंग्लिश होगी ही सेड, यानी उसने कहा था। अब बात आ गई है कहा था, तो हम यहाँ विल की जगह वुड का यूज करेंगे। ही सेड यानी उसने कहा था ही वुड कॉल बैक, यहाँ पर कॉल बैक की बात चल रही है, बट ही डिडंट, लेकिन उसने नहीं की। ही सेड ही वुड कॉल बैक बट ही डिडंट, उसने कहा था कि वो वापस कॉल करेगा लेकिन उसने नहीं की। इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पर ही कह रही है मैं थोड़ी व्यस्त हूँ, क्या मैं तुम्हें बाद में वापस कॉल कर सकती हूँ, यानी कि दोबारा वापस कॉल कर सकती हूँ बाद में। तो पूछ रही है कि आई एम अ बिट बिजी, यानी मैं थोड़ी व्यस्त हूँ। कैन आई कॉल यू बैक लेटर, क्या मैं तुम्हें बाद में वापस कॉल कर सकती हूँ। तो यहाँ पर भी वापस कॉल करने की बात चल रही है, इसलिए हमने कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है, कॉल बैक का। यहाँ पर ही कह रही है कि आई विल कॉल यू बैक लेटर, मैं तुम्हें दोबारा वापस कॉल करूँगी। आई विल कॉल यू बैक लेटर। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारी फ्रेजल वर्ब है उसे थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पर है कॉल एट। कॉल एट की काफ़ी मीनिंग है, लेकिन जो इसकी सबसे ज़्यादा मेन मीनिंग है उसे ध्यान से समझना। कॉल एट का मतलब होता है कोई गाड़ी है, कोई ट्रेन है, वो कुछ समय के लिए कहीं रुकना। जैसे कि यहाँ पर ही कह रही है कि ट्रेन थोड़े समय के लिए हर स्टेशन पर रुकती है। थोड़े समय के लिए जब कोई चीज़ रुकती है उसके लिए हम कॉल एट का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ही कह रही है कि द ट्रेन कॉल्स एट एवरी स्टेशन। द ट्रेन कॉल्स एट एवरी स्टेशन, यानी ट्रेन थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए हर स्टेशन पर रुकती है। द ट्रेन कॉल्स एट एवरी स्टेशन। यहाँ पर ये पूछ रही है कि डज द शिप कॉल एट हांगकॉन्ग, यानी कि जो शिप है क्या वो हांगकॉन्ग में थोड़े समय के लिए रुकती है। देखो कॉल एट हमें अजीब सा लग रहा है, लेकिन जब फ्रेजल वर्ब होती है उसकी मीनिंग ऐसे ही बदलती है। मतलब कि हमें दिखता कुछ हो रहा है लेकिन उसकी मीनिंग अक्सर कुछ और होती है। जैसे कि यहाँ पर ही कह रही है कि डज दिस शिप कॉल एट हांगकॉन्ग, क्या ये शिप थोड़ी देर के लिए हांगकॉन्ग में रुकती है। तो इसे ध्यान से देखना है, यहाँ पर हमने दो एग्जांपल देखे हैं कॉल एट के, जिसका मतलब है थोड़े देर समय के लिए रुकना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। तो नेक्स्ट अपनी फ्रेजल वर्ब देखते हैं जो कि है गेट ओवर। ये हमने पहले ही पढ़ाई, हम रिपीट कर रहे हैं ताकि प्रैक्टिस भी होती रहे। गेट ओवर का मतलब होता है, यहाँ पर एग्जाम्पल से समझेंगे। कह रही है कि मुझे अपनी बीमारी से उभरने में हफ्तों लग गए। तो जब भी हम किसी चीज़ से उभरते हैं उसके लिए हम कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं, गेट ओवर। तो यहाँ पर बीमारी से उभरने की बात चल रही है, तो इसकी इंग्लिश होगी इट टुक मी वीक्स टू गेट ओवर माई इलनेस। तो ये बीमार थी, इसे बीमारी से उभरने में हफ्तों लग गए। तो कह रही है कि इट टुक मी वीक्स टू गेट ओवर माई इलनेस, मुझे बीमारी से उभरने में हफ्तों लग गए। इन्हें गरीबों में बांट दो। सो फ्रेंड्स इसको भी मैंने रिपीट किया है। बांटने के लिए हम कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं, हैंड आउट का। तो यहाँ पर ही कह रही है किसी चीज़ को लेकर कह रही है कि इन्हें गरीबों में बांट दो। तो इसकी इंग्लिश होगी हैंड दीज आउट टू द पुअर। हैंड दीज आउट टू द पुअर, यानी इन्हें गरीबों में बांट दो। हैंड दीज आउट टू द पुअर। यहाँ पे कह रही है किताबों को विद्यार्थियों में बांट दो। हैंड आउट द बुक्स टू द स्टूडेंट्स। हैंड आउट द बुक्स टू द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर बांटने के लिए हमने कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है, हैंड आउट का। नेक्स्ट जो हमारी फ्रेजल वर्ब है वो है डाई डाउन। डाई डाउन को हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देखी तो पुरानी वीडियोस ज़रूर देखना, क्योंकि आपको उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तभी आप प्रैक्टिस भी आगे कर पाओगे। यहाँ पर जो डाई डाउन है इसका मतलब होता है कम होना। जैसे कि यहाँ पर ही कह रही है आग अपने आप कम हो जाएगी। इसके मैंने 4 से 5 एग्जाम्पल और भी समझाए हैं पुरानी वीडियो में, उन्हें देख लेना। इसकी इंग्लिश देखते हैं। यहाँ पर ही कह रहा है कि आग अपने आप कम हो जाएगी। तो कम होने की बात चल रही है तो डाई डाउन का यूज़ करेंगे हम। द फायर विल डाई डाउन ऑन इट्स ऑन। ऑन इट्स ऑन का मतलब होता है अपने आप। द फायर विल डाई डाउन ऑन इट्स ऑन, यानी आग अपने आप कम हो जाएगी। द फायर विल डाई डाउन ऑन इट्स ऑन। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।